आज मैं आप लोगों को सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में रेस्टफुल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। रेस्टफुल सर्विस के अंदर हम लोग जितनी भी सर्विसेज लिखते हैं हर एक को एक यूनिक यूआरएल देते हैं। इसके अलावा रेस्टफुल सर्विसेज के अंदर क्लाइंट जब सर्वर पे कोई सर्विस को कॉल करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट के तौर पे आती है और इसी तरह सर्वर से क्लाइंट की तरफ रिस्पांस भी एचटीटीपी रिस्पांस के तौर पे जाता है, यानी एक्सएमएल या जेसन की फॉर्म में रिस्पांस क्लाइंट को रिसीव होता है। आज मैं आप लोगों को रेस्टफुल सर्विस अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। मैं सिंपल एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, सिंपल वेब प्रोजेक्ट, एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले न्यू आइटम। रेस्टफुल सर्विसेज के लिए यहाँ से हम लोग WCF सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। मेरी सर्विस 1 इसका नाम है, मैं इसका नाम कुछ भी नाम रखता हूँ, लाइक स्टूडेंट सर्विस ऐड करूँगा इसको मैं। ये मेरे पास एक स्टूडेंट सर्विस एक इंटरफेस आ रहा है और स्टूडेंट सर्विसेज आ रही है। लाइक जैसे हम लोगों ने आपको मैंने लास्ट वीडियो में शॉप के बारे में बताया, इसी तरह यहाँ पे भी एक इंटरफेस है और एक उसकी क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। रेस्टफुल सर्विसेज के अंदर हम सबसे पहले जितने भी हमारे पास मेथड लिखे जाते हैं, तमाम मेथड को हम एक यूनिक यूआरएल असाइन करते हैं। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूँगा, स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट नेम इन आईडी रिसीव कर रहा है। इसके लिए अगर हमने इसको यूनिक फुल कोई यूआरएल देना है तो ऊपर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेब गेट यूराइट टेम्पलेट। यहाँ पे अब हम इसका कोई यूनिक यूआरएल देंगे। लाइक मैं इस केस में यूनिक यूआरएल यही दे रहा हूँ, गेट स्टूडेंट नेम। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें मेथड भी बता सकते हैं अपनी HTTP रिक्वेस्ट का, यानी गेट मेथड है या पोस्ट है या डिलीट। लेकिन अगर गेट है तो मैंने यहाँ पे वेब गेट लिखा है तो इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं। वेब गेट के नीचे एरर दे रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड करूँगा, ऐड रेफरेंसेस में जाके सिस्टम डॉट सर्विस मॉडल डॉट वेब, ये मैं रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा यूजिंग सिस्टम डॉट सर्विस मॉडल डॉट वेब का। ये मैंने एक यूआरएल बनाया जो मुझे स्टूडेंट का नेम रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम जो इसका रिस्पॉन्स है वो XML फॉर्म में देना चाहते हैं या जेसन फॉर्म में। बाय डिफ़ॉल्ट वो XML फॉर्म में होता है, हम रिस्पॉन्स बता सकते हैं। और सर्विस के अंदर आके हम लोग उस मेथड की डेफिनेशन देते हैं। ये स्टूडेंट नेम मेरा मेथड है, मैं कोई भी नेम यहाँ से डन करूँ।
ये मैंने मेथड की डेफिनेशन लिखी और जो यूनिक यूआरएल है वो यहाँ पे मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया। ये मेरे पास एक वेब सर्विस बन गई। एक मेथड वेब सर्विस का मैंने लिखा गेट स्टूडेंट नेम और उसका जो यूनिक यूआरएल है वो ये है गेट स्टूडेंट नेम। हम डिफरेंट मेथड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अब डिफरेंट मेथड लिख रहा हूँ। लाइक एक मेथड जो स्टूडेंट टाइप की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, गेट ऑल स्टूडेंट्स XML फॉर्म में। मेरे पास स्टूडेंट टाइप की क्लास नहीं है, मैं पहले एक क्लास ऐड करूँगा, न्यू आइटम, स्टूडेंट टाइप की मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ। जब भी हम लोगों ने कस्टम क्लासेस या डाटा ऐड करना था तो उसके ऊपर लिखा जाता है डाटा कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्टूडेंट टाइप की क्लास ऐड की, डाटा कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर लिखा है। यहाँ से मैं यूजिंग सिस्टम रन टाइम सिरियलाइजेशन, इसकी मैं दो प्रॉपर्टीज सेट कर रहा हूँ, पब्लिक इंट आईडी के ऊपर लिखा जाएगा डाटा मेंबर। सेकंड प्रॉपर्टी है पब्लिक स्ट्रिंग नेम। मैंने एक इंटरफेस में मेथड लिखा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है गेट ऑल स्टूडेंट, इसका भी यूआरएल सेट करूँगा, वेब गेट यूआरएल टेम्पलेट, get all student XML, साथ ही साथ स्पेशली अगर हमने बताना हो कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस फॉर्म में जाएगा, उसके लिए हम रिस्पॉन्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स फॉर्मेट वेब मैसेज फॉर्मेट डॉट XML, यानी अगर मैं अपना रिस्पॉन्स XML फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स फॉर्मेट में XML लिखेंगे, वेब मैसेज फॉर्मेट डॉट XML। अगर जेसन में हम रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेसन आ जाएगा इसकी जगह। ये मैंने गेट ऑल स्टूडेंट्स का एक मेथड लिखा, एक सर्विस लिखी, जिसमें मैंने स्पेशली बता दिया कि ये XML फॉर्म में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। इसी तरह का मैं एक और मेथड लिख रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट ऑल स्टूडेंट्स जेसन। वेब गेट यूआरएल टेम्पलेट, get all students JSON और रिस्पॉन्स फॉर्मेट वेब मैसेज फॉर्मेट डॉट JSON। मैं इसमें मैंने रिस्पॉन्स फॉर्मेट बताया कि वो JSON फॉर्म में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा।
ये मैंने 3 मेथड लिखे हैं। गेट स्टूडेंट नेम, इसके लिए मैंने यूआरएल रखा है गेट स्टूडेंट नेम ही, और ये 2 मेथड हैं जिसमें ऑल स्टूडेंट्स रिटर्न, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न की जा रही है, एक में एक्सएमएल फॉर्म में और एक में जेसन फॉर्म में। मैं इनकी डेफिनेशन यहाँ जाके मैं इनकी डेफिनेशन दूंगा। मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पहले बना रहा हूँ। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट इस डॉट सेम एज इट। दूसरा मेथड जो जेसन फॉर्म में लिस्ट रिटर्न कर रहा है उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। यानी इन दोनों मेथड्स की डेफिनेशन लिखी, एक एक लिस्ट क्रिएट की और उन लिस्ट में 2 डाटा मेंबर रख के डन की। ये मैंने सर्विसेज जो लिखी हैं 3, उनकी डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। अब इस सर्विसेज को हम कंपाइल करेंगे। अब मैंने इन मेथड्स की डेफिनेशन लिख ली, अब मैं इस कोड को कंपाइल करूँगा। कोड कंपाइल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर हम लोग ये कुछ टैग्स लिखेंगे। यहाँ पे लाइक सर्विस का टैग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डॉट स्टूडेंट सर्विस लिखेंगे। उसके बाद एंड पॉइंट पे एड्रेस देंगे, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, देन हम हमारी सर्विस नेम स्टूडेंट सर्विस। उसके बाद यहाँ पे हम उस इंटरफेस का रेस्टफुल डॉट आई स्टूडेंट सर्विस, ये इस इंटरफेस का नाम है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर लिखेंगे। अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया, मेरी सर्विस कंपाइल हो रही है, सर्विस एडिट सक्सेसफुली। अब मेरे पास लोकल होस्ट का एड्रेस है, मैं अगर लोकल होस्ट पे इस सर्विस को चलाना चाहूँ तो सर्विस हमें अवेलेबल है इस सर्वर के ऊपर, ये सर्विस अवेलेबल है। मैं इसको रन करता हूँ। लाइक ये मेरे पास फुल सर्विस अवेलेबल है, नेक्स्ट फुल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी शो कर रहा है, सर्विसेज का भी। यहाँ पे हम इसके डिफरेंट मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। लाइक मेरे पास जो मेथड है स्टूडेंट सर्विस डॉट सी svc गेट स्टूडेंट नेम। मेरे पास यहाँ पे ये यूआरएल गेट स्टूडेंट नेम का यूआरएल है, मैं उस जगह ये यूआरएल ऐड करूँगा। सॉरी, ये जी बड़ा कैपिटल है।
ये गेट स्टूडेंट नेम। अब इसने ये देखें यहाँ पे एक XML फॉर्म में रिज़ल्ट रिटर्न किया, ये मुझे यहाँ पे अब्दुल्ला लिखा नज़र आ रहा है जो मैंने अपनी सर्विस में से अपने डाटा को रिटर्न किया था। बाकी भी हम इसी तरह गेट ऑल स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ XMLs और ऑल स्टूडेंट जेसन में कॉल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों को शो करूं, यहाँ पे मैं गेट ऑल स्टूडेंट्स XML, मैंने इसका URL यहाँ पे जो भी मैंने सर्विस के लिए URL रखा है, ये URL मैं वहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, गेट ऑल स्टूडेंट्स /XML। ब्राउज़र में मैं लिखूँगा। लाइक अब आप ये देख सकते हैं XML फॉर्म में मुझे वो लिस्ट रिटर्न हुई। एक मैंने स्टूडेंट ID 1 अब्दुल्ला ऐड किया था और दूसरा स्टूडेंट ID 2 अमार ऐड किया। इसी तरह जेसन में भी मैंने मेथड लिखा हुआ है, सर्विस लिखी हुई है, तो वो भी मैं कॉल करता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ जेसन मैंने कॉल किया तो उसने जेसन फॉर्मेट के अंदर मुझे ये लिस्ट रिटर्न कर दी। हम अब इन सर्विसेज को अपने कोड के अंदर अगर हम चाहें तो HTML कोड के अंदर jQuery की एजेक्स के फंक्शन को यूज़ करते हुए कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर या डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इन सर्विसेज को जावा के कोड के अंदर कॉल किया जा सकता है और डिफरेंट सर्विसेज लिख के उनके रिस्पॉन्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।